students, how are you? My name is Amir and I'm your English trainer, and today in this class I'm going to teach you how to use keep. In English बोलते समय आज की क्लास में हम सीखेंगे कि keep का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इससे पहले ऑलरेडी कई क्लासेस में हमने कई अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है। इससे पहले हमने सीखा कि इंग्लिश में अगर हमें किसी को टाइम बताना होगा तो उसे हम कैसे बताएंगे। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा अगर हमें इंग्लिश में बोलना है अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने देश के बारे में, उसे हम इंग्लिश में। तो आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। क्लास स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, इनको आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हुआ है चलना। अगर हमें चलना की इंग्लिश क्या है तो हम लोग उससे बोलते हैं वॉक। लेकिन अगर हमसे कोई कहता है चलते रहिए, इसकी इंग्लिश बताइए, तो हम उसको बताने में थोड़ा सोचते हैं और हम बता नहीं पाते। ऐसे अगला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ गाना। गाना की इंग्लिश होती है सिंग, लेकिन गाते रहिए के लिए कोई इंग्लिश वर्ड डायरेक्टली नहीं बनाया गया है। ऐसे ही लिखना होता है इंग्लिश मीन्स राइट। लेकिन अगर हमसे कोई कहता है कि लिखते रहिए की इंग्लिश बताइए, तो डायरेक्टली कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है जो कि ये डिफाइन करे कि लिखते रहिए को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। तो फिर सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये क्वेश्चन है कि ऐसे सेंटेंसेस को फिर हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कीप की आईडी लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब भी हम अपने वाक्यों के माध्यम से किसी भी कार्य की कंटिन्यू करते रहने के लिए बोलते हैं, यानी कोई भी काम हो रहा है उसको हम कंटिन्यू आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम लोग कीप का यूज़ करते हैं। इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हमें कीप का यूज़ करना होगा। जो भी मेन वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्मेट में आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट और फिर बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला वर्ड लिखा हुआ है गाना। गाना होता है सिंग मीन्स, लेकिन अगर हमें किसी से बोलना है गाते रहो तो हमें सिंग में अब यूज़ कर देना है कीप का। हम कीप पहले स्टार्ट ऐड करेंगे, इसके बाद सिंग ना लिख करके अब हम उसमें सिंगिंग करेंगे, क्योंकि कीप के साथ जो भी मेन वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्मेट में आती है। ऐसे है यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है लिखना होता है राइट मीन्स। अगर हमें किसी से बोलना है कि लिखते रहो, इसे हम कैसे बनाएंगे, तो हम इसे बनाएंगे कीप राइटिंग। तो हम करेंगे क्या, राइट में ही कीप का यूज़ कर देंगे और राइट आ जाएगी आईएनजी फॉर्मेट में। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, आप कह सकते हैं कुछ सेंटेंसेस भी लिखे गए हैं। यहाँ पहला सेंटेंस लिखा हुआ है बैठो। अगर हमें किसी से इंग्लिश में बोलना है बैठो तो हम उसे बोलेंगे सिट, ठीक है। अगर हम उसे बोलना चाहते हैं कि बैठे रहो, ऐसे ही बैठे रहो, तो उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो हम वहाँ पर कीप का यूज़ करेंगे, फिर सिट की जगह पे आ जाएगा कीप सिटिंग। ऐसे चुपचाप बैठे रहो, तो यहाँ पर चुपचाप वर्ड ऐड कर दिया गया है। तो आपको करना क्या है, कीप सिटिंग यही मेन सेंटेंस है, साइलेंटली आप इसे ऐड कर दीजिए लास्ट में। ऐसे अगला वर्ड लिखा हुआ है वहाँ चुपचाप बैठे रहो, तो फिर यहाँ पर कीप सिटिंग देयर साइलेंटली। तो श्योर आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी काम करना है, सिंपली हमें बोलना है गाओ तो होगा सिंग, हम बोलेंगे गाते रहो तो हो जाएगा कीप सिंगिंग, और हम कहेंगे चुपचाप गाते रहो तो बन जाएगा कीप सिंगिंग साइलेंटली। जब फिर हम बोलेंगे ठीक से गाते रहो तो हो जाएगा कीप सिंगिंग प्रॉपरली। यानी करना क्या है, हमें कीप का यूज़ कर देना है, बाकी जो भी मेन वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्मेट में आ जाएगी। ऐसे यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। क्रिकेट खेलते रहो, हमें करना क्या है, कीप प्लेइंग क्रिकेट। चुपचाप बैठे रहो, हम ऑलरेडी बना चुके हैं कीप सिटिंग साइलेंटली। उसे देखते रहो तो हो जाएगा कीप वॉचिंग हिम। अब हम यहाँ पे सी का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पर हम सी का यूज़ करते हैं, लेकिन हम बार बार उस चीज़ को देखते ही रहते हैं, तो वहाँ पर हम सी को कन्वर्ट करके फिर वहाँ पर हम वॉच का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वॉच का यूज़ होगा तो हो जाएगा कीप वॉचिंग हिम। गणित के सवाल लगाते रहो। अगर हमें किसी से बोलना गणित के सवाल लगाओ तो हम बोलेंगे सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन लगाते रहो बोलना है तो हम क्या करेंगे, फिर हम वहाँ पर कीप का यूज़ करेंगे और फिर सॉल्व की जगह पे सॉल्विंग आ जाएगा। बाकी का मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वैसे वैसा आपका बना रहेगा। तो ये थे साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव आप कह सकते हो। लेकिन अगर हमें बनाना है नेगेटिव सेंटेंसेस तो हम क्या करेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए इतना, तो यहाँ पर हम अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डोंट का यूज़ करेंगे सेंटेंस के स्टार्टिंग में। बाकी कीप वर्ब आईएनजी फॉर्मेट में और ऑब्जेक्ट जो भी बचा पोर्शन है आ जाएगा। जैसे बैठे मत रहो तो हमें करना क्या है, बैठे होता है कीप सिटिंग, तो डोंट कीप सिटिंग बैठे मत रहो। ऐसे ही दूसरों पर दोष मत मरते रहो, तो दोष मत मरो, डोंट ब्लेम अदर्स। दूसरों पर दोष मत मरते रहो तो हो जाएगा डोंट कीप ब्लेमिंग अदर्स। एक जगह पे खड़े मत रहो तो हो जाएगा डोंट कीप स्टैंडिंग एट वन प्लेस। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी सहायता करने का दिखावा मत करते रहो, तो यहाँ पर हो जाएगा डोंट कीप शोइंग अप। शो अप मीन्स दिखावा करना, डोंट कीप शोइंग अप टू हेल्प हिम। उसकी सहायता करने का दिखावा मत करते रहो। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस। आई एम श्योर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। किसी से भी आपको बोलना है सुनो तो आप बोलेंगे लिसन, आप बोलेंगे मुझे सुनो तो आप बोलेंगे लिसन टू मी। लेकिन अगर आप बोलेंगे मुझे सुनते रहो तो आपको वहाँ पर कीप का यूज़ करना पड़ेगा, फिर सेंटेंस बन जाएगा कीप लिसनिंग टू मी। ऐसे ही अगर आपको किसी से बोलना है कि चलो तो होगा मूव, और आपको बोलना है चलते रहो तो हो जाएगा कीप मूविंग। और अगर हम उससे बोलेंगे ठीक से चलते रहो तो हम उससे बोलेंगे कीप मूविंग प्रॉपरली।
तो आज की क्लास फ़िलहाल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट। डेली बेसिस पे ऐसे ढेरों सेंटेंसेस बोले जाते हैं जिन पे हमें कीप का यूज़ करना होता है। अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अपनी नोटबुक लीजिए, ऐसे कुछ सेंटेंसेस अपने मन से बना डालिए। अपने मन से बनाएंगे आपको ईजी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलते समय आपको अपने मन से ही सेंटेंसेस को कंपोज करना पड़ेगा। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। कोई फीडबैक है इस क्लास के बारे में, उसे कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे इंग्लिश के ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ एक नई क्लास में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।